उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायमूर्ति रामावतार सिंह अपनी टीम के साथ आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महापौर की सीट को एससी और ओबीसी में कराने की मांग को सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष के सामने रखा। इस बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्ष एवं सदस्य शामिल रहे। समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त संजय चौहान, अपर जिला अधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, एडीएम फाइनेंस योगराज सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के साथ सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायमूर्ति रामावतार सिंह ने कहा कि मुख्य रूप से तो रिजर्वेशन के ही प्रश्न उठे हैं कि मेयर की पोजीशन क्या हो, किस वर्ग से आए, इसमें राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाकर रिजर्वेशन करती है। इस बारे में जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं, हम अपनी रिपोर्ट में अंकित करके राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। मुख्य रूप से तो रिजर्वेशन का ही प्रश्न उठे हैं कि मेयर की पोजीशन क्या हो, किस वर्ग से आए, किस तरह से उनका वो। अब इसमें राज्य सरकार कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर और रिजर्वेशन करती है। इस बारे में जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं, हम अपनी रिपोर्ट में अंकित करके और राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। प्रथम दृष्टया मुरादाबाद में जो लोगों ने जो बात रखी, उसमें क्या निकल कर सामने आया, आपको क्या लगता है? कोई खास बात नहीं, बस यही है कि वो मेयर की जो सीट है उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। जनरल आ रही जो होती जा रही है उसको देखेंगे। तो क्या कहीं कोई इस तरह की कोई खामियां नजर आई हैं या कुछ ऐसा रहा कि जिस वजह से लगातार जनरल चली आ रही है, या फिर और लोगों की जो डिमांड है? अब ये तो राज्य सरकार के लेवल पर डिसाइड होता है कौन सी मेयर की सीट जो है रिजर्व होगी, कौन सी जनरल होगी। तो इसमें हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे। अब राज्य सरकार डिसाइड करेगी इस बारे में। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य व भाजपा नेता गिरीश वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष के सामने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में लगातार जब से मुरादाबाद नगर निगम में हुआ है तब से सीट जनरल ही जा रही है, इसलिए इस बार सीट को ओबीसी या एससी में जाना चाहिए। हमारा इसमें कहना था कि मुरादाबाद नगर निगम का 1994 में गठन हुआ, 95 से चुनाव हुआ, 2000 में हुआ, 2006 में हुआ, 12 में हुआ, 17 में हुआ। मुरादाबाद महानगर की आबादी 11 लाख, उसमें 5.25 लाख हिंदू, 5,75,000 मुस्लिम और ओबीसी की आबादी मुस्लिम में भी यहाँ पर लगभग 85% है। जो बिरादरी हैं उनकी कुरैशी हैं, अंसारी हैं, लोहार हैं, सैफी हैं, नाई हैं, और हिंदू आबादी भी लगभग 65% जो है वो ओबीसी की है। लेकिन इन कागजों में हेरा फेरी करके यहाँ प्रशासन ने जो कुल आबादी 25% दिखा रखी है यहाँ पर, वो बहुत कम है। 65% आबादी है। हमने पूरे आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखे हैं, जातिगत आंकड़े रखे हैं। उनसे मांग की है कि उसकी दोबारा आप पुनः यहाँ पे गठन कराया जाए, पूरी काउंटिंग कराई जाए और फिर चुनाव कराया जाए। ओबीसी यहाँ 65% से ऊपर हैं, क्योंकि 25% दिखाए गए वो गलत हैं। पूरे तथ्यों के साथ मैंने प्रस्तुत किया है, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस लिया है और संभावना है कि हम मुरादाबाद के लोगों के साथ न्याय होगा। क्या मानते हैं कौन से सीट में जानी चाहिए? ओबीसी में जानी चाहिए, ओबीसी में जाएगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने कहा कि अभी तक मुरादाबाद में मेयर की सीट पिछड़ा वर्ग में नहीं आई है और ये मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि ये सीट जनरल में ही चली आ रही है। कभी महिला जनरल हो जाती है तो कभी जनरल हो जाती है। हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग में भी ये सीट जानी चाहिए। पर आए हैं, क्या पक्ष रखना है? 1995 से आज तक पिछड़ी नहीं हुई है मुरादाबाद, और ये मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि आज तक जनरल में ही चली आ रही है। कभी महिला जनरल हो जाती, कभी जनरल हो जाती। तो हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि पिछड़े में जानी चाहिए सीट। एक मौका तो पिछड़े को देना चाहिए। आप लिखित में भी देंगे इसके लिए? हाँ, लिखित में भी देंगे और कहा भी है, और पिछड़ी होनी चाहिए। ठीक। वहीं सपा निवर्तमान जिला अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि माननीय आयोग के अध्यक्ष मुरादाबाद में आए हैं तो हम माननीय आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का स्वागत करते हैं। हमने अपनी जो बात थी आरक्षण से संबंधित उसको उनके सामने रखा है। आरक्षण को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है और इस मांग को रखा है कि अभी तक मुरादाबाद मेयर की सीट आरक्षित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जनपद में 85% संख्या पिछड़ों की और दलितों की है, इनमें से किसी को भी आरक्षण हो जाए। देखिए, माननीय आयोग मुरादाबाद में आया है तो हम माननीय आयोग के अध्यक्ष सदस्य उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हमने जो अपनी बात थी आरक्षण से संबंधित बात थी वो रखी है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी
जो मुरादाबाद की आरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो हमने उनको ज्ञापन भी दिया है, लिख के दिया है और हमने मौखिक रूप से भी उनसे निवेदन किया है कि हमारा पक्ष सरकार तक, चुनाव आयोग तक रखें। और आपका क्या मानना है किस में जानी चाहिए सीट? नहीं, वो जिस क्रम में आएगी उसमें जाए, उसमें कोई हमारे कहने से नहीं। अच्छा, जो आपने आपत्ति करी है तो किस तरीके की आपत्ति की है आपने? हमने ये कहा कि मुरादाबाद का मेयर आज तक आरक्षित नहीं हुआ है, केवल जनरल लोग वहाँ लड़ते रहे हैं। 85% जनसंख्या मुरादाबाद में पिछड़ों और दलितों की है। हमने कहा इनमें से किसी को भी आरक्षित हो जाए, लेकिन जनरल क्योंकि बहुत आज़ादी से आए तो जनरल है तो जनरल नहीं है। वहीं बसपा के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर ने कहा कि जब से मुरादाबाद नगर निगम में हुआ है तब से सीट जनरल की है, इसलिए इस बार या तो एससी की सीट होनी चाहिए या फिर ओबीसी में होनी चाहिए। मैंने माननीय न्यायमूर्ति पिछड़े वर्ग आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन किया है कि हमारे मुरादाबाद जनपद में 85% आबादी एससी और बीसी की है, तो मुरादाबाद मेयर की सीट भी एससी या बीसी होनी चाहिए, क्योंकि जब से मुरादाबाद नगर निगम बना है जब से आज तक न कभी एससी में या बीसी में वो सीट आई है। आपने कोई ज्ञापन भी दिया है? हाँ, मैंने लिखित में ये ज्ञापन दिया है, मैं ज्ञापन की कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहीं राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर राजकुमार कश्यप ने मुरादाबाद नगर निगम पद पर वर्ष 1995 से वर्ष 2022 तक एक बार भी चक अनुक्रम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की गई है, इसलिए इस बार सीट को ओबीसी होना चाहिए। बात रही है कि यहाँ पे 2005 से लगातार अब तक जो है लगातार सामान्य में मेयर की सीट रही है और एक बार भी पिछड़े वर्ग में ये सीट नहीं दी गई। 2017 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी सामान्य वर्ग में सीट रही है। हमने जो निवेदन किया है आयोग के अध्यक्ष जी से कि इस बार जो सीट है मेयर की वो पिछड़े वर्ग में दी जाए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जनपद मुरादाबाद में बहुतायत में वास करता है। अगवानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन पुत्र इमरान मिल्की ने अपने क्षेत्र के कई वार्डों में आपत्ति जाहिर की है और उसमें बदलाव की मांग को लेकर पत्र भी दिया है। मैंने हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में 3 से 5% टोटल एससी है और जबकि एक वार्ड 15 वार्ड में लगभग 70 से 80% एससी वोट है। तो जनगणना इस हिसाब से कीजिए कि जो जिस वार्ड में है उसको आरक्षण दीजिए। जब एससी वोट जब 2 वार्ड में नहीं था, तो एससी वोट वार्ड एससी कर रहे हैं, जबकि 15 नंबर वार्ड या 1 नंबर वार्ड ये लोग एससी वार्ड के ज़्यादा एससी लोग हैं इसमें, ये बात एससी ये मैंने अपनी बात है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य ब्रजेश कुमार, नगर आयुक्त संजय चौहान, एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह, एडीएम फाइनेंस युवराज सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त आदि तमाम प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिक लोग मौजूद रहे।